हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइनीज़ ड्रामा लकीज़ फर्स्ट लव और द वर्ल्ड ओज मी अ फर्स्ट लव के एपिसोड 16 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। शिंगयुन कहती है कि डोंगडोंग की पर्सनैलिटी के हिसाब से अगर वो इतनी महंगी कार खरीदेगा तो वो सबको आकर खुद ही बता देगा, पर वो ये बात छुपा कर रख रहा है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इतनी महंगी कार वो अफोर्ड कर ही नहीं सकता अभी। शाके कहता है कि बिना सबूत के वो लोग डोंगडोंग पर इल्ज़ाम नहीं लगा पाएंगे, तो वो चिंता छोड़कर अभी खाने पे ध्यान दे। शाके शिंगयुन के लिए महंगी डिश ऑर्डर करता है। शिंगयुन कहती है कि शाके आजकल कुछ ज़्यादा ही बदल गया है। शाके कहता है कि शायद वो नहीं बदला है बल्कि उनके बीच का रिश्ता बदल गया है। तभी शिंगयुन की माँ उसे कॉल करके बताती है कि हे यू उससे मिलने आया हुआ है। शिंगयुन कहती है कि उसे आने में वक्त लगेगा। शाके हेयू वाली बात सुन लेता है, तो जब शिंगयुन उसकी कही बात का मतलब पूछती है तो शाके कुछ नहीं कहता है। शिंगयुन की माँ हेयू को ये बात बताकर कहती है कि शिंगयुन आजकल पूरे दिन बाहर ही रहती है और उसका मूड अब पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है। हेयू बाय बोलकर चला जाता है। शाके शिंगयुन को घर ड्रॉप करने आता है। शिंगयुन बाय बोलकर जाने वाली होती है, तभी शाके उसे कहता है कि वो वापस आने की तैयारी शुरू कर दे और बाकी बातें वो दोनों इस प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद करेंगे। शिंगयुन स्माइल करके चली जाती है। हेयू साइड से ये सब सुन लेता है। हेयू याओचिंग को कॉल करके ये बात बताकर कहता है कि उसने कई दिनों बाद आज शिंगयुन को इतना खुश देखा है, और वो भी शाके के कारण। याओचिंग कहती है कि वो दुखी होने के बजाय कुछ काम की चीज़ करे, जैसे वो पता लगाए कि जिंग कहाँ पे है। ई शिंगयुन को मैसेज करके कहती है कि उसे किसी पर शक है। मैंगमेंग जानबूझकर डोंगडोंग को सुनाने के लिए एक एम्प्लॉय को कहती है कि ई ने डायरेक्टर वांग को कॉफ़ी शॉप में बुलाया है क्योंकि उसे असली गद्दार का पता चल चुका है। ये सुनकर डोंगडोंग कॉफ़ी शॉप आ जाता है। वहाँ पे उसे शिंगयुन मिलती है। शिंगयुन को देखकर डोंगडोंग जाने लगता है। तभी ई और एमी उसे रोक लेते हैं। ई कहती है कि उन्हें सच का पता चल गया है, तो वो अपना नाटक बंद करे। डोंगडोंग कहता है कि वो शिंगयुन को बचाने के लिए उसे फंसाना बंद करे। डोंगडोंग इनोसेंट होने का नाटक करने लगता है, तो एमी कहती है कि वो उसका इतना अच्छा फ्रेंड है, फिर भी उसने ये बात छुपाई कि उसने नई कार ले ली है। ऐसा क्यों? शिंगयुन कहती है कि उसे पता है कि दाबे वही है। डोंगडोंग कहता है कि अगर उसने नई कार खरीदी भी है तो इसमें गलत क्या किया है। तभी शाके एमी को कॉल करता है और कहता है कि वो सबको ऑफिस में आने को कहे। सब लोग ऑफिस में आ जाते हैं। शाके कहता है कि उसने गलती से डोंगडोंग की नई कार ठोक दी है। जब उसने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल किया तो उसे पता चला कि कार का ओनर डोंगडोंग है, लेकिन इंश्योरेंस पे ह्यूजे कंपनी के बॉस के कजन का नाम है। डोंगडोंग अपनी गलती मान लेता है। एमी मीटिंग में ये बात सबको बताकर कहती है कि वो लोग ह्यूजे गेम्स को सू करेंगे। शाके कहता है कि जिंग का गायब होना भी सिर्फ एक इत्तेफाक था। तभी जिंग अंदर आती है। जिंग बताती है कि मिस्टर यांग ने अचानक ही उसे छुट्टी देकर हांगकांग भेज दिया था और शिंगयुन से उसने सिर्फ वेडिंग इनविटेशन डिज़ाइन के बारे में ही बात की है। हेयू कहता है कि मैनेजर ड्वेन को शिंगयुन से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि सबसे पहले उसी ने शिंगयुन पर इल्ज़ाम लगाया था। मजबूरी में मैनेजर ड्वेन को माफ़ी मांगनी पड़ जाती है। जिंग शिंगयुन को बताती है कि शाके जिंग को ढूंढने ह्यूजे कंपनी में आया था। शिंगयुन ये सुनकर चौंक जाती है। एमी, ई और शिंगयुन शॉपिंग पर आते हैं। एमी शिंगयुन से पूछती है कि हेयू उसे इतना लाइक करता है तो वो उसे मना क्यों कर रही है। शिंगयुन कहती है कि उसे पता है कि हेयू बुरा लड़का नहीं है, पर वो उसे लाइक नहीं करती है। ई कहती है कि शाके भी बहुत अच्छा है, तभी तो उसने अपनी प्रॉब्लम्स होते हुए भी उसने शिंगयुन को इनोसेंट साबित करने के लिए इतना सब किया। शिंगयुन सोच में पड़ जाती है। डायरेक्टर चियान हेयू के ग्रुप के लोगों को दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगा देते हैं, तो हेयू याओचिंग के साथ मिलकर टीआईजी के प्रोजेक्ट पर काम करने लगता है। काम करते करते दोनों ऑफिस में ही सो जाते हैं। अगली सुबह हेयू जब उठता है तो याओचिंग को वो ठीक से सुलाने लगता है। तभी याओचिंग उसका हाथ पकड़कर कस के मोड़ देती है। हेयू कहता है कि याओचिंग इन्हीं हरकतों के कारण अब तक सिंगल है। याओचिंग जाने लगती है तो हेयू उसे थैंक्स कहता है। शिंगयुन वापस से काम पर आ जाती है तो सब लोग उसका वेलकम करते हैं। शिंगयुन को उसके डेस्क पर वो फिगरीन मिलती है जो कि शाके को उसने खरीदने को कहा था। ये गिफ्ट शाके ने उसे वापस आने की खुशी में दिया होता है। शिंगयुन गिफ्ट देखकर खुश हो जाती है।
शिंगुन की माँ शाके के लिए लंच उसे देने को कहती है क्योंकि उसने उसकी इतनी हेल्प की है। शिंगुन लंच टाइम में शाके को लंच देने जा रही होती है। तभी वो मैनेजर ड्वेन को शाके के ऑफिस में देखती है। मैनेजर ड्वेन शाके को कहते हैं कि इस हादसे की जिम्मेदार शिंगुन है क्योंकि उसने प्रॉब्लम वक्त पर नहीं ढूंढी जिसके कारण सबको इतना सहना पड़ा। मैनेजर ड्वेन कहते हैं कि शिंगुन में बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। शाके कहता है कि उन्हें टीआईजी के एम्प्लॉयज़ के बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। शिंगुन ये सब सुनकर चली जाती है। शिंगुन सोचने लगती है कि कहीं शाके मैनेजर ड्वेन की बात ना मान ले क्योंकि अगर वो बात नहीं मानेगा तो वो लोग उसे इन्वेस्टमेंट नहीं देंगे। तभी शाके शिंगुन को कॉल करता है। जैसे ही शिंगुन कॉल रिसीव करती है शाके वहाँ पे आ जाता है। शाके शिंगुन को साथ में लंच करने बाहर लेके आता है। शाके शिंगुन को मेन्यू सिलेक्ट करने को कहता है। शिंगुन कहती है कि शाके ने जो भी फैसला लिया होगा उसे मंजूर होगा। शाके कहता है कि क्या मेन्यू सिलेक्ट करना इतना भारी काम है। शिंगुन कहती है कि शाके उसे जो बताने के लिए लाया है वो बता दे। शाके कहता है कि वो उससे कुछ कहना तो चाहता है पर ये वक्त उसके लिए सही नहीं है। शाके शिंगुन से पूछता है कि उसका काम कैसा चल रहा है। शिंगुन कहती है कि उनका प्रोजेक्ट डिले होने के कारण इन्वेस्टर्स नाखुश हैं। कहीं इस बात का असर कंपनी पे आने वाले इन्वेस्टमेंट पे तो नहीं होगा। शाके पूछता है कि क्या वो प्रोजेक्ट छोड़ना चाहती है। शिंगुन मना करती है। शाके कहता है कि वो ज़्यादा चिंता ना करे क्योंकि कंपनी के मैटर को वो हैंडल कर लेगा। ई और एमी शिंगुन को लंच करते देख लेते हैं शाके के साथ। एमी कहती है कि शिंगुन ने उसे कहा था कि वो बिजी है। कहीं उसने शाके के साथ लंच करने के लिए झूठ तो नहीं बोला था। ई कहती है कि उन्हें अभी शिंगुन से इस बारे में नहीं पूछना चाहिए क्योंकि जब शिंगुन अपने और शाके के रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहेगी तो वो खुद ही बता देगी। शाके को डायरेक्टली बताते हैं कि मैनेजर ट्वेन के कारण इन्वेस्टमेंट अब तक नहीं मिली है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो उन्हें सैलरीज पे करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। सारे एम्प्लॉयज़ को कंपनी की तरफ से मैसेज आता है कि उनकी सैलरीज एक वीक डिले होने वाली है किसी प्रॉब्लम के कारण। ये सुनकर शिंगयुन सोच में पड़ जाती है। एमी और ही शिंगयुन से पूछते हैं कि कहीं कंपनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। शिंगयुन कहती है कि शाके ज़रूर जल्दी सब ठीक कर लेगा। शिंगयुन ने मैनेजर ट्वेन को कहते सुन लिया होता है कि शाके जब तक शिंगयुन को नहीं निकालेगा तब तक उसे इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी। शिंगयुन इन सारी बातों को सोचकर अगले दिन आकर अपना रेजिग्नेशन शाके को दे देती है। शाके पूछता है कि इसका क्या मतलब है। शिंगयुन कहती है कि वो रिजाइन करना चाहती है। शिंगयुन कहती है कि वो अब अपनी लाइफ में चेंज चाहती है। शाके रेजिग्नेशन लेटर में कमी निकाल देता है। शिंगयुन कहती है कि वो अभी ठीक कर देगी। शाके कहता है कि शिंगयुन सिंसियर नहीं लग रही है इसीलिए वो ये लेटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। शिंगयुन कहती है कि वो मजाक नहीं कर रही है। शाके कहता है कि उसे नहीं पता कि किसने उसे क्या कहा है पर शिंगयुन को ऐसा कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैनेजर ट्वेन शाके से मिलने आते हैं तो जाने से पहले शाके शिंगयुन से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा। मीटिंग में मैनेजर ट्वेन कहते हैं कि उनकी कंपनी ने डिसाइड किया है कि इन्वेस्टमेंट देने से पहले वो लोग प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस चेक करेंगे। शिंगयुन प्रोग्रेस बताने लगती है तो मैनेजर ट्वेन उसमें कोई ना कोई कमी निकाल ही देते हैं तो शाके खुद ही सबको एक्सप्लेन करने लगता है। सब लोग प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस हो जाते हैं पर मैनेजर ट्वेन कहते हैं कि शाके अगर ऐसी छोटी प्रेजेंटेशन खुद ही एक्सप्लेन करेगा तो उसके एम्प्लॉयज़ किस काम के हैं। जाते वक्त मैनेजर ट्वेन कहते हैं कि उन्हें प्रेजेंटेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है पर शाके को उसकी एडवाइस माननी होगी। शाके मना करता है तो मैनेजर ट्वेन कहते हैं कि फिर तो उन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा और भी। शिंगयुन ई को कहते सुन लेती है कि सैलरी की प्रॉब्लम के कारण एम्प्लॉयज़ ने रेजिग्नेशन देना शुरू कर दिया है। शिंगयुन मन में सोचती है कि ये सब उसी के कारण हो रहा है। शिंगयुन जानबूझकर काम के वक्त वीडियो देखने लगती है और मीटिंग में सो जाती है। शिंगयुन शाके का दिया हुआ कैट वाला फिगरीन भी डस्टबिन में फेंक देती है। शाके उसे उठाकर साफ कर देता है। अगले दिन शाके शिंगयुन से मिलने उसके घर के बाहर आता है। शिंगयुन जाने लगती है तो शाके उससे रोककर पूछता है कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। शिंगयुन कहती है कि वो बस अब जॉब नहीं करना चाहती है। शाके कहता है कि शिंगयुन को कंपनी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी पीछे से हेयू आकर कहता है कि शिंगयुन के जॉब छोड़ने का कारण हेयू है ना कि कंपनी की प्रॉब्लम्स। हेयू शिंगयुन की तरफ देखकर कहता है कि अगर वो जॉब छोड़ना चाहती है तो उसे शाके को साफ साफ कहना होगा वरना वो उसे जॉब नहीं छोड़ने देगा। हेयू शाके को कहता है कि शिंगयुन अब हेयू की गर्लफ्रेंड है और वो नहीं चाहता कि शिंगयुन इतनी मेहनत करे और वैसे भी टीआईजी और जावो आपस में पार्टनर्स हैं तो अगर शिंगयुन वहाँ काम करेगी तो लोग उसके बारे में बातें बनाएंगे इसीलिए वो चाहता है कि शिंगयुन जॉब छोड़ दे। शाके शिंगयुन को कहता है कि उसने तो कहा था कि वो हेयू को रिजेक्ट कर चुकी है। शाके पूछता है कि क्या सच में वो हेयू के कारण रिजाइन करना चाहती है। शिंगयुन के कुछ बोलने से पहले ही हेयू कहता है कि आज शिंगयुन उसके साथ डेट पे जाने वाली है तो वो उनका टाइम वेस्ट ना करे।
ये कहकर हेयू शिंग्यून को लेकर चला जाता है। शिंग्यून हेयू से पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला। हेयू कहता है कि वो तो बस उसकी रिजाइन करने में हेल्प कर रहा था। हेयू कहता है कि शाके कभी भी शिंग्यून को कंपनी के भले के लिए रिजाइन नहीं करने देगा, तो यही सही रास्ता था। शिंग्यून कहती है कि कारण जो भी हो, हेयू को उसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कभी न कभी शाके को सच पता चल ही जाएगा। हेयू कहता है कि शाके इतनी जल्दी उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा, तो अगर शिंग्यून सच में रिजाइन करना चाहती है तो उसे अच्छे से नाटक करना पड़ेगा। मीटिंग में अनाउंस किया जाता है कि शिंग्यून का प्रोजेक्ट अब ई हैंडल करेगी, तो शिंग्यून अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ई को समझाकर 2 दिनों बाद जा सकती है यहाँ से। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। शाके चला जाता है। शिंग्यून ई और एमी को झूठ बोल देती है कि वो हेयू को डेट कर रही है, इसीलिए वो रिजाइन करना चाहती है, ना कि कंपनी के कारण। एमी कहती है कि शिंग्यून ने कहा था कि वो हेयू को लाइक नहीं करती है। शिंग्यून कहती है कि अब उसका मन बदल गया है। शिंग्यून दोनों को कन्विंस करने के लिए कहती है कि जब वो सस्पेंड हुई थी तब हेयू ने उसका बहुत साथ दिया था, तभी से उसे समझ आ गया कि हेयू उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। शिंग्यून कहती है कि वो भी जिन की तरह अब हाउसवाइफ बनकर रहना चाहती है। ई और एमी कन्विंस होकर उसे कॉन्ग्रेट्स कहते हैं। शाके ये सब सुन लेता है और वहाँ से चला जाता है। यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।